यह प्रश्न पत्र हमें राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण द्वारा दिया गया है, जिसमें से हिंदी भाषा से जो 60 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो हम पेज नंबर 18 में आ जाएंगे, जिसमें हमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण क्यों करना चाहता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शर्मीली होने के कारण यह आसानी से दिखाई नहीं देती। दूसरा, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। तीसरा, यह समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर मिलती है। चौथा, फुर्तीली होने के कारण यह तुरंत ओझल हो जाती है। तो हमारा आंसर है दूसरा, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है, इसलिए वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण करना चाहता है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, यह बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। तीसरा, इसके शरीर में झिल्ली होती है। चौथा, यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। तो हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है कि यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। यह बात उड़न गिलहरी के बारे में सही नहीं है। दूसरा नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अब प्रश्न तीसरा, इसमें पूछा गया है कि वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। हमारा ऑप्शन दिया है हमें। पहला, उड़न गिलहरी के परिवार की। दूसरा, उड़न गिलहरी के भोजन की। तीसरा, उड़न गिलहरी के आवास की। चौथा, उड़न गिलहरी की संख्या की। तो हमारा आंसर है पहला, उड़न गिलहरी के परिवार की जानकारी वन विभाग जुटा रहा है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि वनकर्मी हैरान क्यों थे। ऑप्शन 1, गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। दूसरा, वे पहली बार गिलहरी की फ़ोटो खींच सके थे। तीसरा, जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी। चौथा, उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा था। तो पहला नंबर का ऑप्शन सही है कि उड़न गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी, इसलिए वनकर्मी हैरान थे। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न है कि प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। पहला, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी के उड़ने का प्रमाण मिलना। दूसरा, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया जाना। तीसरा, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का फोटोग्राफ प्राप्त होना। चौथा, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना। तो हमारा आंसर है पहला, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी के उड़ने का प्रमाण मिलना। अब आते हैं प्रश्न 6वें पर। प्रश्न है कि उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी क्यों पड़ा। तो इसमें एक ऑप्शन है कि यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन, यह ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है। तीसरा, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। और चौथा ऑप्शन है, इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। अब आते हैं प्रश्न 7वें पर। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है जिसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारा प्रश्न 7वां है कि गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस की स्थिति में था या विवश था। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है कि लेखक असमंजस की स्थिति में था। अब आते हैं प्रश्न 8वां पर। लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया। ऑप्शन पहला है, तहखाने में धन संपत्ति मिलेगी। ऑप्शन दूसरा, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। ऑप्शन तीसरा, तहखाने में सीढ़ियाँ होगी। चौथा, तहखाने में अंधेरा होगा। तो हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है कि तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। यह सोचकर लेखक तहखाने के भीतर गया। अब आते हैं प्रश्न 8वां पर, प्रश्न 9वें पर। तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। तो यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन सही है कि 22 साल पहले वक्त की घटना लेखक को याद आई। अब आते हैं प्रश्न 10वां है कि लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी। पहला विकल्प, जब उसने अस्थिपंजर को देखा। दूसरा, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती। तीसरा,
जब उसने इतना बड़ा तहखाना देखा। चौथा, जब उसने माला और अंगूठी देखी। तो इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती तो लेखक की आंखें चौंधिया जाती। प्रश्न नंबर 11वां, गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? तो इसमें आंसर नंबर तीसरा सही है कि पाप पुण्य की बात की गई है। प्रश्न नंबर 12वां, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? तो यहाँ पर आंसर आएगा आंसर नंबर चौथा, वह वारिसपन को यहीं खत्म कर दे या नहीं। इस सवाल का जवाब लेखक के पास नहीं था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर सवाल है कि पूरी दुनिया में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हुए कौन सा दिन चुना गया है? हमारा ऑप्शन है 29 मई, 31 मई, 30 मई, 28 मई। हमारा आंसर है 31 मई, आंसर नंबर दूसरा। अब आते हैं प्रश्न 14 के तरफ। हमारा सवाल है, यदि हमें कोई छात्र नशापान, धूम्रपान करता अथवा नशीले पदार्थ का सेवन करता नजर आए तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला, उसे नशा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तीसरा, नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में उसे सतर्क करना चाहिए। चौथा, इसकी सूचना पुलिस अथवा उसके माता पिता को देनी चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर तीसरा, उसे नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में सतर्क करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, पूरी दुनिया में प्रति वर्ष लगभग कितने लोगों की मृत्यु तंबाकू के कारण हो जाती है? हमारा ऑप्शन है पहला 50 लाख लोगों की, दूसरा 70 लाख लोगों की, तीसरा 80 लाख लोगों की, चौथा 60 लाख लोगों की। तो हमारा आंसर है कि 60 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष दुनिया में तंबाकू के सेवन से होती है। आंसर नंबर चौथा 60 लाख लोगों की मृत्यु। प्रश्न नंबर 16, यह विज्ञापन जारी किया गया है पहला वन विभाग द्वारा, दूसरा कृषि विभाग द्वारा, तीसरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा, चौथा शिक्षा विभाग द्वारा। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर तीसरा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, इस विज्ञापन में कहाँ पर तंबाकू बेचना अपराध बताया गया है? शिक्षण संस्थानों के आसपास, दूसरा अस्पतालों के आसपास, आवासीय कॉलोनी के आसपास, चौथा रेलवे स्टेशन के आसपास। तो हमारा आंसर है पहला, शिक्षण संस्थानों के आसपास। आंसर नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रत्येक सेकंड 6.5 सेकंड में विश्व में एक व्यक्ति की मृत्यु किसकी वजह से हो जाती है? तो हमारा ऑप्शन है कि बुखार की वजह से, निमोनिया की वजह से, टीबी की वजह से या कैंसर की वजह से। हमारा आंसर है कैंसर की वजह से प्रत्येक 6.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आंसर नंबर चौथा, कैंसर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है कि गौड़ा ने लिंगा को क्यों डांटा? तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर दूसरा, लिंगा नाव पर बैठने से मना कर रहा था, इसलिए गौड़ा ने लिंगा को डांटा। अब आते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गौड़ा ने गोलियां क्यों दागी? हमारा ऑप्शन है नाव चलाने का संकेत देने के लिए, दूसरा गांव के लोगों की मदद मांगने के लिए, तीसरा गांव के लोगों को खतरे से सावधान करने के लिए, चौथा पास के गांव के भाइयों को खतरे की सूचना देने के लिए। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर चौथा, पास के गांव के भाइयों को खतरे की सूचना देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, गौड़ा ने पेटियां पानी में क्यों फेंक दी? हमारा ऑप्शन है नाव में यात्रियों के लिए स्थान कम था, दूसरा पेटियों में जरूरी सामान नहीं था, तीसरा नाव का वजन कम करना था, चौथा पेटियां टूटी फूटी और जर्रर थीं। हमारा आंसर है तीसरा, नाव का वजन कम करना था, इसलिए गौड़ा ने पेटियां पानी में फेंक दी। क्वेश्चन नंबर 22, नागम्मा लगातार राम राम क्यों रट रही थी? ऑप्शन है नागम्मा को ऐसा करने की आदत थी, दूसरा नागम्मा नाव को बचाने की प्रार्थना कर रही थी, तीसरा वह नाव पर सवार लोगों का ध्यान बटा रही थी, वह नाव पर सवार लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ा रही थी।
तो आंसर है आंसर नंबर दूसरा, नागम्मा नाव को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 23, नाव से कूदने से पहले लिंगा क्यों कांप उठा? तो इसमें आंसर आएगा आंसर नंबर पहला, अपने बेटे नागा की चिंता से नाव से कूदने के पहले लिंगा कांप उठा। क्वेश्चन नंबर 24, लिंगा के नदी में कूदने से पता चलता है कि लिंगा आज्ञाकारी था, स्वामी भक्त था, सत्यवादी था या परिश्रमी था? तो आंसर है आंसर नंबर दूसरा, स्वामी भक्त था। 26 का आंसर चौथा, 27 का आंसर चौथा, 26 और 27 का आंसर चौथा, 28 का आंसर है दूसरा, सितंबर माह में, और 29 का आंसर है पहला। यह संपूर्ण ग्रह के वातावरण का अच्छा संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल में कार्बन के घटने बढ़ने से प्रभावित होगी? पहला, समुद्र की लहरें, द्वीपों पर स्थित वेधशाला, तीसरा, पृथ्वी की जलवायु, चौथा, औद्योगिक क्रांति। तो आंसर है हमारा तीसरा नंबर, पृथ्वी की जलवायु वायुमंडल में कार्बन के घटने बढ़ने से प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 31, मोहित बहुत अर्थ कमाकर लाया। तो इसका अर्थ है धन, आंसर नंबर दूसरा, धन। मोहित बहुत धन कमाकर लाया। अब आते हैं आंसर नंबर 33 पर। किस वाक्य में पत्र शब्द पत्ते के अर्थ में आया है? किस वाक्य में पत्र शब्द पत्ते के अर्थ में आया है? पहला, मैंने माँ को पत्र लिखा। दूसरा, सभी को समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। तीसरा, आम्रपत्र का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। चौथा, प्रधान अध्यापिका को एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो इसमें आंसर है तीसरा, आम्रपत्र का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय सेना के सम्मुख पाकिस्तानी सेना के हथियार डाल दिए। इस वाक्य में रेखांकित मुहावरे के लिए सही अर्थ है। पहला, हथियार रख दिए। दूसरा, शस्त्र वापस कर दिए। तीसरा, हार मान ली। चौथा, अहिंसावादी। तो आंसर आएगा आंसर नंबर तीसरा, हार मान ली। आंसर नंबर तीसरा, हार मान ली। क्वेश्चन नंबर 35, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। उपर्युक्त वाक्य से सरल वाक्य बनेगा। पहला ऑप्शन है हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। दूसरा, हमको तैरना था। तीसरा, हम लोग नदी पर गए थे ताकि तैर सकें। चौथा, हम लोग नदी पर तैरना सीखने के लिए गए थे। तो हमारा आंसर है पहला, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए वाक्य को उपयुक्त शब्द से पूरा कीजिए। यह पुस्तक मुझे महंगी लगी क्योंकि इसकी खालिस्तान बहुत है। पहला, कीमत। दूसरा, मूल्य। दूसरा, दाम। चौथा, कीमत, कीमती। तो इसमें आंसर आएगा पहला, यह पुस्तक मुझे महंगी लगी क्योंकि इसकी कीमत बहुत है। क्वेश्चन नंबर 37, मैं बाजार से काला कुर्ता लाया हूँ। उपर्युक्त वाक्य में विशेषण है। पहला, मैं। दूसरा, बाजार। तीसरा, काला। चौथा, कुर्ता। तो इसमें आंसर आएगा काला, यानी कि तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, आशा ने मिलने पर मुझे परीक्षा के बारे में बताया। उपर्युक्त वाक्य से बनने वाला मिश्र वाक्य है। पहला, आभा मुझे मिली और उसने परीक्षा के बारे में बताया। दूसरा, जब आभा मुझसे मिली तब उसने परीक्षा के बारे में बताया। तीसरा, आभा ने मुझसे परीक्षा के बारे में बात की। चौथा, आभा मुझे परीक्षा की बात बता रही थी। तो इसमें आंसर आएगा चौथा, आभा मुझे परीक्षा की बात बता रही थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य है। जो बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी वह इस घर की मालकिन है। विकल्प पहला, बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी है और वही इस घर की मालकिन है। दूसरा, तीसरा विकल्प है, वह बूढ़ी औरत इस घर की मालकिन है और वह दरवाजे पर खड़ी है। चौथा विकल्प,
दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत इस घर की मालकिन है। तो इसमें आंसर है चौथा, दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत इस घर की मालकिन है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। पहला थोड़ा बहुत, दूसरा देशभक्ति, तीसरा नीलकमल, चौथा यथोचित। तो हमारा आंसर चौथा है, यथोचित। क्वेश्चन नंबर 41, आज कोई बाहर से घर में आया है, इस वाक्य में से सर्वनाम चुनिए। पहला ऑप्शन है आज, दूसरा ऑप्शन आया, तीसरा ऑप्शन है घर, चौथा ऑप्शन कोई। तो यहाँ पर आंसर होगा चौथा नंबर कोई। प्रश्न नंबर 42, बच्चे ताजमहल देखकर खाली स्थान रह गए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला चौकन्ना, दूसरा उदास, तीसरा सोचते, चौथा चकित। तो हमारा आंसर है चौथा चकित। बच्चे ताजमहल देखकर चकित रह गए। क्वेश्चन नंबर 43, यथाशक्ति समासिक पद में समास है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तो इसमें पहले नंबर का ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 44, इस थानेदार की नज़र से कोई अपराधी नहीं बच सकता। यह बहुत अनुभवी है। रेखांकित भाग के लिए उपयुक्त मुहावरा है। कफन सिर पर बांधना, गागर में सागर भरना, तीसरा एड़ी चोटी का जोर लगाना, चौथा उड़ती चिड़िया पहचानना। तो हमारा आंसर है चौथा, उड़ती चिड़िया पहचानना। क्वेश्चन नंबर 45, वह निरपराधी साबित हुआ। रेखांकित शब्द का विलोम होगा। पहला अपराधी, दूसरा निरपराध, तीसरा अपराधग्रस्त, चौथा अपराध। तो हमारा आंसर है पहला अपराधी। क्वेश्चन नंबर 46, अभिमान में उपसर्ग है। पहला अ, दूसरा अभी, तीसरा अभी, चौथा मान। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर दूसरा अभी। क्वेश्चन नंबर 47, लकड़हारा में प्रत्यय है। पहला हारा, दूसरा रा, तीसरा आहारा, चौथा आ। तो इसमें आंसर है पहला नंबर हारा। क्वेश्चन नंबर 48, राहुल रेलगाड़ी ले से गया। रेखांकित कारक का भेद है। पहला करण कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा कर्ता कारक, चौथा आपदान कारक। तो इसमें पहले नंबर का ऑप्शन सही है, करण कारक। पहले नंबर का ऑप्शन करण कारक। क्वेश्चन नंबर 49, पढ़ाई में जी न लगने पर भी 1 घंटा किताब लेकर बैठना मेरे लिए खाली स्थान था। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पहला गंगा नहाने जैसा, दूसरा पहाड़ चढ़ने जैसा, तीसरा आकाश से बातें करने जैसा, चौथा नौटंकी करने जैसा। तो हमारा आंसर है दूसरा, पहाड़ चढ़ने जैसा। क्वेश्चन नंबर 51, मोहन अपने काम में दक्ष है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पहला प्रसिद्ध, दूसरा प्रेरित, तीसरा पूर्ण, चौथा प्रवीण। तो हमारा आंसर है चौथा प्रवीण है। क्वेश्चन नंबर 52, दरवाज़ा बंद करो दो, बंद कर दो अर्थ के आधार पर उपयुक्त वाक्य है। पहला इच्छावाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा विधानवाचक, चौथा संकेतवाचक। तो इसमें आंसर है आंसर दूसरा, आज्ञावाचक। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा शब्द प्र उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। पहला प्रहार, दूसरा प्रतीक्षा, तीसरा प्रबल, चौथा प्रयोग। इसमें हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है, प्रतीक्षा। प्रश्न नंबर 54, सत्याग्रह समासिक पद के विग्रह और समास के नाम का सही विकल्प है। पहला विकल्प सत्य पर आग्रह, कर्मधारय समास, दूसरा सत्य के समान आग्रह, तत्पुरुष समास, तीसरा सत्य के लिए आग्रह, तत्पुरुष समास, चौथा सत्य और आग्रह, द्वंद्व समास। इसमें हमारा आंसर है आंसर नंबर तीसरा, सत्य के लिए आग्रह, तत्पुरुष समास।
क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? पहला पुष्प, दूसरा जलज, तीसरा अरविंद, चौथा रजनी। तो हमारा आंसर है दूसरा जलज, यह फूल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में वाक्यों में सरल वाक्य है। उसने टोकरा उठाया और चली गई। दूसरा, दिन भर काम करके उसकी हालत खराब हो गई। तीसरा, जैसे ही घड़ी के 5 बजाए वह सब उठकर खड़े हो गए। चौथा, धूप तेज थी पर कुछ लोग बाहर घूम रहे थे। तो इसमें हमारा आंसर है आंसर नंबर पहला, उसने टोकरा उठाया और चली गई। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला, आओ हम सब खेलते हैं। दूसरा, नहीं मेरे को घर जाना है। तीसरा, थोड़ी देर बाद चली जाना। चौथा, मुझे देर हो जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर है आंसर नंबर दूसरा, नहीं मेरे को घर जाना है। क्वेश्चन नंबर 59, मनोज की चोरी पकड़ी गई तो उसका मुंह खालिस्तान रह गया। रिक्त स्थान के लिए मुहावरे का उपयुक्त विकल्प है। पहला, चढ़ गया, दूसरा टेढ़ा हो गया, तीसरा उतर गया, चौथा खुल गया। तो इसमें हमारा आंसर है आंसर नंबर तीसरा, उतर गया। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गीता की मुझे एक पुस्तक चाहिए। गीतों की मुझे एक पुस्तक चाहिए। दूसरा, देश उपकार गांधी जी का नहीं भूल सकता। तीसरा, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। चौथा, मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर दूसरा, देश उपकार गांधी जी का नहीं भूल सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और आगे के क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। अगले 24 घंटे में मैं एक नया वीडियो डालूँगा।